क्यों किया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के जो है कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट के बारे में हमको जो है देखना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि क्या क्या कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि संविधान का जो विकास हुआ उस चीज के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। देखो हमारे इंडिया में जो है पहले क्या था कि हमारे जो है इंडिया में थोड़ा सा ये हो रहा है कि इंडिया जो है सबसे पहले यहाँ पर जो है अंग्रेजों का क्या था कि हमारे जो है शासन था। तो सबसे पहले जब इंडिया मतलब ये हुआ तो यहाँ पर अंग्रेज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या चलाता था कि शासन व्यवस्था को चलाता था। ठीक है, तो इसने जो है अपने शासन को चलाने के लिए सबसे पहले जो लेके आया तो एक रेगुलेटिंग एक्ट लेके आया जो 1773 ईस्वी में लेके आया। ठीक है, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लेके आया। उसके बाद फिर से मतलब उसमें कुछ अमेंडमेंट करके यानी कि जो है फिर समय बीतता गया और उसकी जो है जरूरत बढ़ती गई, तो फिर से उसने मतलब जो है 1784 ईस्वी में जो है क्या हुआ कि ब्रिटिश इंडिया एक्ट लेके आया। उसके बाद जो है क्या हुआ कि जैसे जैसे मतलब जो है समय बीतता गया, समय बीतते बीतते मतलब जो है क्या हुआ कि 4 तरह का चार्टर एक्ट लेके आया, 4 तरह का चार्टर एक्ट लेके आया। तो सबसे पहला जो चार्टर एक्ट था तो 1793 ईस्वी में जो है लेके आया गया। तो ये 1793 ईस्वी में 1793 ईस्वी में फर्स्ट जो है चार्टर एक्ट आया। उसके बाद फिर 1833 में 13 में जो है क्या हुआ कि चार्टर एक्ट आया। उसके बाद जो है 1833 में चार्टर एक्ट आया। उसके बाद जो है फिर 1853 ईस्वी में जो है चार्टर एक्ट आया। लेकिन 1857 ईस्वी के क्रांति के बाद क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी से मतलब शासन जो है वहां के क्राउन ब्रिटिश के अंतर्गत मतलब चला गया। ठीक है, उसके हाथों में चला गया। तो अब वहां से 1858 ईस्वी में क्या होता है कि यहाँ पर अब मतलब जो है चार्टर एक्ट नहीं आकर के यहाँ पर अधिनियम लागू किया गया। ठीक है, अधिनियम। तो 1857 ईस्वी के क्रांति के बाद मतलब जो है क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है शासन व्यवस्था खत्म हो गया। अब यहाँ पर डायरेक्ट मतलब जो है क्या क्या ब्रिटिश सरकार ने क्राउन के थ्रू यहाँ पर मतलब जो है चलाने लगे क्या कि जो है शासन को। तो सबसे पहले जो है भारत शासन अधिनियम आया। ठीक है, ये 1858 ईस्वी में। फिर उसके बाद 3 तरीके का जो है भारत परिषद अधिनियम आया है। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 3 तरीके का आया है। ये तीनों जो है टाइम याद रखना है। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1861 और उसके बाद 1892 में भारत परिषद अधिनियम आया। उसके बाद 1909 में जो है भारत परिषद क्या कहते हैं कि भारत परिषद अधिनियम आया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर अब मतलब जो है शासन डायरेक्ट मतलब जो है जब करने लगे तो 1919 में जो है क्या क्या कि भारत शासन अधिनियम लेके चले आया मतलब जो है किसके ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। तो 1919 में जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1919 में जो है भारत शासन अधिनियम लागू किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि भारत शासन अधिनियम फिर 1935 ईस्वी में जो है लेके आया। उसके बाद 1947 ईस्वी में जब हम लोग मतलब जो है 1947 ईस्वी में मतलब जो है क्या हो गए कि आजाद हो गए 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो यहाँ पर जो है भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 ईस्वी आता है और यहीं से हम लोग क्या करते हैं कि संविधान का जो है अपना भारतीय संविधान को मतलब जो है बनाने की प्रक्रिया को जो है प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले इन ये सारे चीजों में से भी जो है कुछ क्वेश्चन आता है कि देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि 1773 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इस एक्ट के तहत मतलब किस जगह पर मतलब उच्चतम न्यायालय का जो है क्या किया गया था कि जो स्थापना किया गया था। तो ये उच्चतम न्यायालय का जो है रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 के तहत मतलब जो है 1774 ईस्वी में कोलकाता में जो है क्या हुआ था तो जो है उच्चतम न्यायालय का स्थापना हुआ था। यहाँ पर से देखते हैं हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन जो आता है डायरेक्ट क्वेश्चन, हम बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं आ रहे हैं, जो क्वेश्चन आता है उस पर आता है। तो देखो कोलकाता में मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय का मतलब जो है क्या हुआ स्थापना हुआ था, ये किस एक्ट के थ्रू हुआ था तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू। और ये कब हुआ था तो 1774 ईस्वी में। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया तो 1773 में। और जो है कोलकाता में ये जो कब लागू हुआ तो जो है क्या कहते हैं कोलकाता में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ तो 1774 ईस्वी में। ये जो है ये टाइम याद रखना जरूरी है। ठीक है, ये सन जो है डायरेक्ट पूछा जाता है। उसके बाद क्या होता है कि भारत में जो है भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार है।
अब कब से जो है मिला, ठीक है ना। तो किस अधिनियम के तहत, अभी हम लोग जो है चार्टर एक्ट 3 तरह का जो है पढ़ रहे थे, तो उनमें से जो है क्या कहते हैं 1833 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट आया था, इस चार्टर एक्ट के तहत मतलब जो है भारतीयों को क्या किया कि भारत के प्रशासन में जो है भाग लेने का अधिकार मिला, ठीक है। भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार जो भारतीयों को कब मिला है, तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा मतलब जो है दिया गया था, ठीक है। तो चार्टर एक्ट 1833, उस समय चार्टर एक्ट किसके द्वारा लाया गया था, तो ये जो है क्या कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू जो है लाया जाता था, ठीक है। उसके बाद जो है क्या होता है कि बजट पर बहस करने के लिए भारतीयों को जो है क्या कहते हैं भारतीय विधान परिषद के मेंबर को मतलब जो है कब अधिकार दिया गया, उनके शक्ति प्रदान किया गया, तो भारत परिषद अधिनियम 1892 में, ठीक है ना। हमने मतलब जो है 3 तरीके भारत परिषद अधिनियम बताया था। 1892 में मतलब जो है क्या हुआ कि भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत मतलब जो है बजट सेशन में बोलने का यानी कि बहस करने का जो है अधिकार दिया गया भारतीय विधान परिषद के मेंबर को, ठीक है। तो इस चीज को जो है ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि केंद्रीय विधानमंडल, ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल में सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बाइकैमरल जो है बनाया गया था, तो ये जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत मतलब जो है किया गया था, तो जो है द्विसदनीय मतलब जो है व्यवस्था को बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे भारत के राष्ट्रपति को कुछ ऑर्डिनेंस जारी करने का देश जो है जारी करने का क्या रहता है कि स्पेशल राइट्स रहते हैं। ये किस अधिनियम के तहत मतलब भारत के राष्ट्रपति को जो है ऑर्डिनेंस जारी करने का शक्ति प्रदान होता है, तो उस ऑर्डिनेंस जारी करने का जो है शक्ति प्रदान किसके है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत होता है, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत मतलब जो है भारत के राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस जारी करने का जो है क्या होता है कि जो है शक्ति मिलता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने जो है इसके बारे में भारत के संवैधानिक विकास के बारे में जो है जान चुके हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पर जो है क्या है कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था, जो केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था है वो डयार्ची सिस्टम इसको कहते हैं, तो किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था, तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919 और जो है 1935, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जो है याद रखना जरूरी है, ठीक है, किस अधिनियम के तहत कहां पर क्या हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, तो देखिए क्या कहता है कि ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का मतलब जो है ये किया गया है, यानी कि जो है प्रावधान को जो है लाया गया है संघीय शासन का मतलब जो है यूनियन के थ्रू मतलब जो है क्या होगा संशोधन होगा, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा मतलब जो है संघीय शासन को जो है लागू होता है, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। उसके बाद कहता है कि अखिल भारतीय और क्या कहते हैं कि ऑल इंडिया लेवल जो है ये का जो है संघ होता है, ठीक है ना। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान जो है किस अधिनियम के द्वारा दिया गया, ठीक है। इंडिया लेवल पर मतलब जो है संघ बनाने का स्थापित करने का जो है प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा दिया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अभी बोले थे कि भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत शासन अधिनियम 1919, ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट है। एक चीज ये देखते हैं, देखो भारत शासन अधिनियम 1919 का जो है समीक्षा के लिए जो है किया गया था कि जो है वहां से यानी कि ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो है 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का जो है लाया गया था, ठीक है। साइमन कमीशन की इसके लिए तो भारत शासन अधिनियम 1919 का जो है समीक्षा करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो क्या कहते हैं कि भारत के संविधान में जो है भारत के संविधान है, ठीक है, इसमें जो है क्या है कि एक केंद्र है और एक राज्य है, तो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का मतलब जो है विभाजन होता है, तो उस किस आधार पर जो है किस भारत सरकार के अधिनियम के आधार पर होता है, तो 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत मतलब जो है क्या होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो है शक्ति का विभाजन होता है, ठीक है। तो इस चीज को जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। ये डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन आता है, इस चीज को आप देखिएगा जाकर के, अगर क्वेश्चन लगाएंगे तो डायरेक्ट जो है मिलेंगे, ठीक है। हम लोग थियोरिटिकल बेस्ड इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी हमारे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। निर्माण करने का यहाँ पर हम लोग यहाँ देखते हैं कि एक निर्वाचित संविधान सभा है, ठीक है। एक निर्वाचित जो है संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का जो है निर्माण करने के लिए जो प्रस्ताव किसके द्वारा जो है दिया गया था, क्या कहा गया कि भारत में जो है अब क्या होना चाहिए कि संविधान का निर्माण होना चाहिए, ठीक है। संविधान का जो निर्माण होगा तो इसका प्रस्ताव सबसे पहले किसके द्वारा गया था, तो ये जो है क्या क्रिप्स मिशन के द्वारा जो है दिया गया था, ठीक है ना। क्रिप्स मिशन ने कहा था क्या कि भारत में अब जो है एक निर्वाचित जो है संविधान होना चाहिए और इस संविधान का जो है निर्माण करने का प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा था, तो क्रिप्स मिशन के द्वारा जो है रखा गया था। उसके बाद देखते हैं हम लोग, तो देखो
भारतीय संविधान सभा का गठन, अब क्या होता है कि संविधान बनेगा तो संविधान सभा बनना होगा। संविधान सभा जो है क्या कहते हैं, संविधान सभा का गठन जो किया गया था तो किसके अंतर्गत किया गया था। अब संविधान सभा का जो गठन हुआ तो इस सभा का गठन जो हुआ था तो कैबिनेट मिशन के थ्रू हुआ था, और किस वर्ष में हुआ था तो इस चीज को भी पूछा जाता है। तो 1946 ईस्वी के अंतर्गत जो है हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है, 1946 ईस्वी के जो है अंतर्गत हुआ था, ठीक है। उसके बाद कहता है कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में, अब देखो क्या होता है कि कैबिनेट मिशन में जो है हमें क्या कहा कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए, तो उसमें जो है प्रस्ताव रखा, ठीक है। तो उस प्रस्तुत योजना के अनुसार मतलब जो है जो कैबिनेट मिशन के जो है लोग होंगे तो एक प्रतिनिधि कितने लोगों के आधार मतलब जो है जनसंख्या पर चुना जा सकता था प्रांतों में, तो एक प्रांत में जो है 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुनने का जो है क्या क्या जो है ये दिया गया, मतलब जो है प्रावधान रखा गया, ठीक है। यानी कि 10 लाख पर एक प्रतिनिधि जो है चुनने का जो है प्रावधान रखा गया था, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद कहते हैं क्या कि देखो अब क्या है कि भारत का संविधान का निर्माण होना है, भारत के संविधान का क्या होना है कि निर्माण होना है, तो निर्माण करने वाली संविधान सभा होगी। तो संविधान सभा के जो सदस्य होंगे उस सदस्य का चुनाव किस आधार पर किया जाएगा, उस सदस्य का देखो एक संविधान सभा का गठन होना है, उस संविधान का निर्माण करना है। संविधान का निर्माण करने के लिए जो है हमें क्या करना, संविधान का निर्माण करना है। संविधान निर्माण करने के लिए जो है हमें क्या चाहिए, तो एक जो है संविधान सभा चाहिए, सभा चाहिए। इस सभा का मतलब जो है जो सदस्य होगा तभी ना एक सभा मतलब जो है जनरेट होगा, तो उस सभा के सदस्यों को जो है चुनने का जो है किसके द्वारा चुना गया था, तो विभिन्न प्रांतों में जो प्रांत अलग अलग प्रांत जैसे अभी राज्य है उसी तरीके से उस समय जो है प्रांतों में बटा हुआ था इंडिया, तो प्रांत के जो है विधानसभाओं के द्वारा मतलब जो है क्या जो है चुना जाना था उन सदस्य को, तब वो सदस्य मतलब जो है क्या करेंगे कि संविधान का निर्माण करेगा, ठीक है। तो अब देखो भारत आजाद होने से पहले जो है एक क्या गया था, क्या क्या अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 1946 ईस्वी में, ठीक है। 1946 ईस्वी में जो है क्या हुआ था कि एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। इस अंतरिम सरकार के तहत मतलब क्या हुआ था कि कुछ लोगों को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग जो है क्या दिया जाता है, तो जो है विभाग आवंटित किया गया था। जैसे जवाहरलाल नेहरू को मतलब जो उस समय कौन सा विभाग मिला था, तो राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले के जो है विभाग किसको मिला था, तो जवाहरलाल नेहरू को मिला था। वहीं से जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तो उससे जो है गृह विभाग और जो है सूचना एवं प्रसारण विभाग मिला था। देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार का जो गठन 1940 ईस्वी में हुआ था तो गृह विभाग का जो है कहते हैं अध्यक्ष या सदस्य कौन थे, या फिर जो है गृह विभाग किसके अंतर्गत था, तो वो जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। इस तरीके से खाद्य एवं कृषि विभाग जो है किसके अंतर्गत था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो है। उसके बाद जॉन मथाई के अंतर्गत कौन था, तो उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जो है किसके अंतर्गत था, तो जॉन मथाई के अंतर्गत। ये डायरेक्ट सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉन मथाई के अंतर्गत कौन सा विभाग था, तो वहां पर जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा कि मान लेते हैं कि उद्योग और नागरिक आपूर्ति विभाग, श्रम विभाग, रक्षा विभाग और उसके बाद जो है खाद्य विभाग। तो इन सारे में से जो है जो सही होगा उसको ऑप्शन देना है और वो जो है आंसर मानना है, ठीक है। तो बीपीएससी यूपीएससी जो है क्या होता है कि डायरेक्ट छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं पूछता, इस तरीके से अंदर जाकर के घुस के जो है क्वेश्चन पूछता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो क्या कहते हैं कि जगजीवन राम को कौन सा विभाग जो है आवंटित था, तो वो जो है श्रम विभाग जो है था। उसके बाद जो है सरदार बलदेव सिंह को किसके कौन सा जो है ये था, तो वो जो है रक्षा विभाग के जो है प्रमुख थे। उसके बाद लियाकत अली खान को क्या था, तो वित्त विभाग जिसको हम लोग फाइनेंस विभाग कहते हैं, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। उसके बाद सी राजा गोपालाचारी के बीच मतलब कौन सा था, तो शिक्षा और कला। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि शिक्षा जो है किसके अंतर्गत था, तो सी राजा गोपालाचारी के जो है अंतर्गत था, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं क्योंकि जो है जैसे यहाँ पर देखो कुछ नाम वेल नोन है, इससे जो है कम क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तीनों जो है वेल नोन है। तो जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं इनमें तो ये तीनों डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन को ट्रिकी अगर करना होगा तो क्या करेगा कि अब वो मतलब जो है इस क्वेश्चन को इसके अंदर से जो है बनाएगा, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखेंगे। अब उसके बाद आगे देखते हैं हम लोगों का क्या होता है। तो अब देखो भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का जो है गठन हो गया, ठीक है। तो इस संविधान सभा का गठन होने के लिए जो है सबसे पहली बार बैठक कहाँ हुआ, ठीक है ना। तो बैठक संविधान सभा का जो है गठन हुआ, उसमें सदस्य भी चुने गए। सदस्य चुने जाने के बाद अब मतलब जो है उसका बैठक होना है। तो सबसे पहला बैठक ये जो है डेट पूछा जाता है, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। प्रथम जो है बैठक कब हुआ था संविधान सभा का जो है, तो वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। 1946 ईस्वी में यहाँ पर और एक दो पॉइंट हम बता देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है
कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारा क्या है कि जैसे गठन हुआ संविधान सभा का, तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। तो इस बैठक का मतलब जो है क्या करना था, तो अध्यक्ष भी चुना जाना था। तो अध्यक्ष जो है उस समय अस्थायी अध्यक्ष जो है चुना गया था, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष जो है चुना गया था। उसके बाद मतलब जो है क्या गया था कि जो है उसके बाद जो ये था, तो उसके बाद जो है अस्थायी अध्यक्ष भी चुना गया, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष भी जो है चुना गया था, ठीक। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को मतलब जो है यहाँ पर हम लोग बता देते हैं कुछ थोड़ा सा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को मतलब जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है, उस संविधान सभा की पहले बैठक के लिए। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष जो है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मतलब जो है अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का जो है अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। आगे ये सारे क्वेश्चन आएंगे, अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसका जो है एक ड्राफ्ट मतलब जो है संविधान बनाने के लिए जो है संविधान सभा का जो बैठक हुई, तो उसमें एक जो है ड्राफ्ट का जो है निर्माण करना था। ड्राफ्ट मतलब क्या है कि क्या क्या उसमें होना है उन सारी चीजों को। तो प्रथम प्रारूप यानी कि फर्स्ट ड्राफ्ट जो मतलब जो है संविधान सभा का तैयार किया गया था, वो कौन थे, तो सर BN राव के द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि संविधान सभा का प्रथम प्रारूप यानी कि फर्स्ट ड्राफ्ट जो है किसके द्वारा जो है तैयार किया गया था, तो ये सर BN राव के जो है द्वारा किया गया था। इस चीज को ध्यान में रखना है। देखो संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष जो है परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। ये डेट याद रखना है, अभी यहाँ पर देख लेंगे, आगे जो है आएगा कहीं पर। तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को मतलब जो उसे अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो संविधान सभा में जो है पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया, मतलब जो है पेश किया गया था। देखो अब जो है क्या है कि संविधान का बनाना है, तो उसमें जो है संविधान सभा की बैठक हुई। संविधान सभा में जो है एक उद्देश्य क्या है संविधान बनाने का, तो उस उद्देश्य प्रस्ताव को मतलब जो है क्या किया गया था कि जो है पंडित नेहरू ने मतलब जो है उसे क्या किया था कि प्रस्तुत किया था। और ये प्रस्तुत मतलब जो है 19 दिसंबर 1946 ईस्वी को, सॉरी 13 दिसंबर 1946 को किया था। कब किया, तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया। लेकिन उसी दिन जब ये उद्देश्य प्रस्तावना जो है क्या किया कि प्रस्तुत किया, तो उसी दिन लोगों ने इसे जो है एडॉप्ट नहीं कर लिया, इस पर मतलब सोच विचार किया गया और इसे फाइनली जो है संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा जो है इसे कब एडॉप्ट किया गया, तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को मतलब जो है क्या किया गया, ये जो है एडॉप्ट किया गया, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग आगे देखते हैं, आगे जो है आएगा, ये सारे क्वेश्चन को देखते हैं। तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को याद रहेगा कि पंडित नेहरू ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव को जो है क्या किया था, प्रस्तुत किया था, ठीक है। अब नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव तो संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया, यानी कि जो है जो उद्देश्य प्रस्तावना जो है प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था नेहरू जी के द्वारा, तो वो कभी मतलब कब जो है स्वीकार किया, अभी हम पता है 22 जनवरी 1947 ईस्वी को, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। ये सारा क्वेश्चन जो है डायरेक्ट बीपीएससी वगैरह में जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। अब उसके बाद ये सब मतलब लिखने में, जैसे मेंस का कॉपी लिखने में भी जो है बहुत मदद करता है, मेंस की कॉपी भी लिखने में जो है काफी ये हेल्पफुल रहता है। तो आगे देखते हैं हम लोग। अब क्या होता है कि देखो ये संविधान सभा के निर्माण काल में जो है संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो अधिवेशन मतलब जो है कितने बैठक हुए थे, तो 11 बैठक जो है हुआ था। संविधान सभा निर्माण में जो है संविधान को कितना समय लगा था, संविधान सभा के निर्माण में जो है संविधान सभा को कितना टाइम लगा था, संविधान का निर्माण करना है तो उसमें कितना टाइम लगा था, तो ये सब किसी को याद रहता है कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन जो है लगा था, लगभग 3 साल के करीब जो है इसमें वक्त लगा था। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट फिर भी जो है इस चीज को कभी इंटरव्यू में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो क्या कहता है कि भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संविधान सभा का जो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो सर BN राव जो है क्या था, संविधान सभा का जो है हमारा जो है क्या था कि सलाहकार था, ठीक है। अब भारत के संविधान सभा में वर्तमान रूप में जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है, वो कब मतलब जो है एडॉप्ट किया गया था, कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, याद रखना है इसको, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को मतलब जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, ठीक है, अपनाया गया था, ठीक है। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, हमने इससे पहले बताया। और ये संविधान कब हुआ था, तो जो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, इससे पहले हम बता चुके हैं, ठीक है। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और जो है अस्थायी अध्यक्ष जो है 11 दिसंबर 1947 ईस्वी को मतलब जो है 46 ईस्वी को चुना गया था, जिसका जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, उसके बाद अब क्या गया कि संविधान जो बना तो उस संविधान को स्वीकार कब किया गया संविधान सभा के द्वारा, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मतलब जो है इसे स्वीकार कर लिया गया, लेकिन पूरे देश में लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है इसे लागू किया गया। कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है इसे लागू किया गया। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखना है। यहाँ पर कुछ हम लोग मतलब जो है एक इंपोर्टेंट पॉइंट्स को जो है अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि देखिए कि संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बना था संविधान सभा, तो इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। इसके जो है क्या थे, तो इसके अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष जो है कौन थे, तो जो है अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1947 ईस्वी को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है, इसके जो है तथा इसमें जो है 11 दिसंबर को चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। उसके बाद क्या हुआ कि 13 दिसंबर 1947 को 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्तावना को मतलब जो है क्या प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया था, और इस उद्देश्य प्रस्तावना को मतलब जो है संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा कब मतलब जो है एक्सेप्ट एडॉप्ट किया गया था, तो ये जो है हम 22 बताए इससे पहले के 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इसे जो है एडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, उसके बाद जो है क्या हुआ कि हमारा जो है संविधान 26 नवंबर 1949 को जो है एडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, लेकिन पूरे देश में लागू कब किया गया, तो जो है 26 जनवरी 1950 को। ये सारे डेट को याद रखना, इनमें से क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको मैंने जो है रिव्यू किया है और यहाँ पर जो है इस पॉइंट में याद दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा जो है अधिनियमित किया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा ही, संविधान सभा के सदस्य के द्वारा यानी कि संविधान सभा के द्वारा जो है मतलब किया गया था, अधिनियमित किया गया था। उसके बाद हमारे जो जनगण मन जो है राष्ट्रगान है, इसे कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को जो है अपनाया गया है। जस्ट जो 26 संविधान जो लागू हुआ पूरे देश में उसके 2 दिन पहले। उसके बाद भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में, नेशनल एम्ब्लेम के रूप में जो है कब अंगीकृत यानी कि एडॉप्ट किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। ये चीज को ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय ध्वज कब में जो है एडॉप्ट किया गया था, तो जो है क्या कहता है 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो है 24 जनवरी को जो है जनगण मन को जो है राष्ट्रगान के रूप में अपनाया, और उसके बाद 26 जनवरी 1949 को जो है क्या किया कि जो है राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल अशोक स्तंभ को जो है हम लोगों ने जो है क्या किया कि जो है एडॉप्ट किया। ठीक है, उसके बाद देखो संविधान सभा की सलाहकार समिति एक थी। ठीक है, यानी कि जो है सलाहकार समिति भी था, जिसको हम लोग एडवाइजरी कमेटी भी कहते हैं। उसके अध्यक्ष जो थे, सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था, तो जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इसलिए इसे जो है यहाँ पर घेर के दिया गया है कि संविधान सभा की जो है एक सलाहकार समिति थे। उस सलाहकार समिति को हम लोग इंग्लिश में एडवाइजरी कमेटी कहते हैं। उस एडवाइजरी कमेटी का मतलब अध्यक्ष कौन था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसको ध्यान में रखना। उसके बाद जो है संविधान सभा की एक झंडा समिति भी थी, तो इस झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि कुछ प्रमुख समितियां और उसके अध्यक्ष, ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे जब संविधान सभा में संविधान का जो है निर्माण हुआ था, तो उसके कुछ जो है समिति थी और उसके अध्यक्ष कौन थे। तो देखो संघ शक्ति का जो है समिति था, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद संघ शक्ति संविधान की समिति का जो अध्यक्ष थे, वो भी उसके जो है अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के जो है अध्यक्ष कितने थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, प्रारूप समिति यानी कि जो है अभी लोग क्या कहते हैं कि प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखो प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर के साथ 6 अन्य सदस्य भी जो है थे। ठीक है, 6 अन्य सदस्य थे, जिसमें से 2 सदस्य का जो है बीच में ही क्या कहते हैं कि मृत्यु हो गया था। उसके जगह जो है अलग अलग टी कृष्णा को और जो है एक इसको जो है रखा गया था। ठीक है, तो अभी उसको भी हम लोग देखेंगे आगे चल करके। उसके बाद देखो क्या कहते हैं मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के जो है संबंधी परामर्श के समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये डायरेक्ट पूछा जाता यानी कि समिति का नाम लिया जाता है और उसके अध्यक्ष को जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रक्रिया समिति के जो है अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और उसके बाद राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र
प्रसाद थे। उसके बाद संविधान सभा के कार्यों के संबंधी समिति की जो है अध्यक्ष कौन था, तो जीबी मालवानकर था। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया, जीबी मालवानकर से, कहते संविधान सभा के जो है कार्यों के संबंधी समिति थे, संबंधित समिति थे, ठीक है ना, जितने भी कार्य थे उसके संबंधित समिति थे, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो जीबी मालवानकर जी जो है थे। अभी हम बता रहे थे कि प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर क्या थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसमें 6 अन्य सदस्य था, जिसमें से एक का नाम था जो है कि गोपाला स्वामी अयंगर, उसके बाद जो है डॉक्टर के एम मुंशी, उसके बाद बीएल मित्रा। बीएल मित्रा का जो है बीच में ही जो है देहांत हो गया था, जिसके बाद उसके जगह पर मतलब जो है एन माधव राव को मतलब जो है लाया गया था। उसके बाद जो है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, उसके बाद सैयद मोहम्मद सादुल्ला और तथा जो है डीपी खेतान। डीपी खेतान के जगह मतलब जो जब इसकी जो है क्या है बीच में जो है देहांत हो गया था, तो उसके जगह जो है टीटी कृष्ण कर्मचारी को जो है लाया गया था। तो ये भी पूछा जाता है कि इसके जगह पर किसको लाया गया था, और उसके बाद जो है एम माधव राव को जो है किसके जगह पे लाया गया था, तो बीएन मित्रा के जो है जगह पर लाया गया था, ठीक है। इसको इसी तरीके से इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद कहता है कि अगला हम लोग जो है क्या कहते हैं, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो है प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो प्रारूप समिति में 6 सदस्य थे, जिसमें से अलग अलग का नाम मैंने जो है बताया। उसके अध्यक्ष जो है भीमराव अंबेडकर थे। तो इसका जो है गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था, ठीक है, ठीक है। तो इस चीज को जो है ध्यान में रखना है। उसी तरीके से अब क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था, निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था, तो जब संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था तो उस समय जो है प्रेसिडेंसी उसका क्या था, तो मुंबई था, जो 1947 से 1950 के बीच था। लेकिन उसके पहले अगर जो है वो प्रेसिडेंसी देखें तो वो जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के वक्त था। और देखो अब एक चीज ये हम बता देते हैं कि देखो हमारा जो संविधान का निर्माण हुआ था तो 2 लैंग्वेज में हुआ था, एक हिंदी और एक इंग्लिश में, ठीक है। तो 2 कॉपी तैयार किया गया था। इन दोनों कॉपी पर मतलब जो है जितने भी संविधान सभा के सदस्य से सभी संविधान सभा के सदस्यों का जो है दोनों प्रतियों पर साइन किया गया है, यानी कि सिग्नेचर जो है दोनों प्रतियों पर है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ हिंदी वाला पर ही है या इंग्लिश वाला पर ही है। तो इसके आगे हम लोग जो है आज यहीं तक छोड़ देते हैं। इसके आगे देखो हम लोगों ने जो है आज देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के बारे में जो हम लोगों ने देखा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के बारे में देखा कि कैसे कैसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि संविधान में विभिन्न प्रावधान, यानी कि संविधान में क्या क्या जो है प्रावधान है उसको हम लोग जानना चाहेंगे, प्रावधान क्या क्या है। और उसके बाद जो है संविधान को बनाने में कौन सा स्रोत कहां से लिया गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिए हुए हैं, जैसे प्रस्तावना के जितने भी शब्द हैं वो सारे जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि अगर हम लोग देखें तो जैसे विधि का शासन है, तो विधि का शासन हम लोग जो है कहां से लिए हैं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो है इससे लिए हैं। संसदीय शासन प्रणाली जो संसद का शासन प्रणाली है वो कहां से लिए हैं, तो जो हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। एकल नागरिकता हमारे यहाँ जो है क्या सिंगल सिटीजनशिप का जो है प्रक्रिया है, ये कहां से ली है, तो ये भी ब्रिटेन से ली है। द्विसदनीय व्यवस्था जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, राज्यसभा, लोकसभा है। ये राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस के नाम से जानते हैं। तो ये जो है क्या कहते हैं द्विसदनीय व्यवस्था, ये सारे कहां से ली है। जैसे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, जैसे कल हम बता रहे थे कि 368 के तहत मतलब हम लोग संविधान में जो है क्या अनुच्छेद 368 में कहा गया कि संविधान में क्या हो सकता है कि जो है संशोधन हो सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है। तो ये सारे चीज कहां से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के मतलब जो है संविधान से लिया गया है। उसके बाद राज्यसभा में सदस्यों की जो है निर्वाचन कैसे होगा, तो ये जो है लिया गया है। उस तरीके से समवर्ती सूची है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि जो है हमारा जैसे राज्य सूची है, उसके बाद जो है संतुल सूची है, उसके बाद जो है क्या कहते हैं समवर्ती सूची है, में कौन सा लिया गया है। तो ये सारे अलग अलग देश से हम लोग लेकर के उसको जो है क्या किए हैं कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किए हैं, ठीक है। तो इन सारे चीजों को देखेंगे और फिर मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं मतलब कोशिश करूंगा कि पूरा जो है 1 महीना के अंदर में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं कि पॉलिटी को जितना एग्जाम से रिलेटेड है उतना हम जो है बताने का कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।